आपकी आवाज में आज बात कोरोना वायरस, वैक्सीनेशन और टीके पर फतवे के इंतजार की। पूरी दुनिया में लाखों लोगों की जान ले चुके वायरस को खत्म करने का वक्त आ गया है। रात दिन की मेहनत के बाद वैज्ञानिकों ने कोरोना के खात्मे के लिए टीका इजाद कर लिया है। भारत में भी वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, मगर इस्लाम से जुड़े लोग टीके को लेकर संशय में हैं और यह संशय बना है मुस्लिम धर्मगुरुओं के बयान के बाद। मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि वो टीके को लेकर फतवे का इंतजार कर रहे हैं कि क्या उन्हें टीका लगवाना चाहिए या फिर नहीं। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। दुनिया भर से सामने आई ये तस्वीरें बीते एक साल के दौरान की हैं। ठीक एक साल पहले इन्हीं दिनों में दुनिया में एक ऐसे जानलेवा वायरस ने दस्तक दी जिसने पूरे विश्व की रफ्तार रोक दी। हर शख्स अपने घर में कैद रहने को मजबूर हो गया। शवों के अंतिम संस्कार के लिए जगह कम पड़ने लगी। मरीजों की बढ़ती तादाद के आगे अस्पतालों में बेड और लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम की व्यवस्था पौनी साबित हुई। ऐसे में सभी बेसब्री से इंतजार करने लगे महामारी के खिलाफ वैक्सीन का। वैज्ञानिकों ने भी दिन रात एक करके वैक्सीन की खोज कर ली। देश में इस वक्त 2 वैक्सीन के साथ टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है, मगर वैक्सीन पर अब एक नया विवाद बढ़ता जा रहा है। मुंबई के बाद अब उज्जैन में भी इस्लाम धर्म के धर्मगुरु वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं। मुस्लिम धर्मगुरु मेडिकल एक्सपर्ट से राय लेकर उस पर फतवा जारी करने की बात कह रहे हैं कि इस फतवे में मुसलमानों को आदेश दिया जाएगा कि वो वैक्सीन लगवाएं या नहीं। वैक्सीन को लेकर हमारे पूरे भारत के जो सुन्नी उलमाए किराम हैं, उन्होंने मीटिंग भर ली है और जो मेडिकल लाइन के जो जानकार हमारे मुस्लिम डॉक्टर्स हैं और मेडिकल लाइन के जो लोग हैं, उन लोगों से मशवरा कर रहे हैं। बहुत थोड़े ही वक्त में ये फतवा आ जाएगा कि हमें बीमारी के लिए बचने के लिए जो वैक्सीन है इसका इस्तेमाल करना या नहीं करना। इस्लाम मजहब के धर्मगुरुओं की अपनी दलील है, मगर दूसरी तरफ ज्यादातर लोग वैक्सीन के लिए उत्साहित हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मामला कोरोना, वैक्सीन और जनता से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। जहां कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है, तो वहीं बीजेपी फतवों पर हमलावर है। वैक्सीन जो है लोगों की जान बचाने के लिए आई है और वैक्सीन का स्वागत किया जाना चाहिए। अगर लोग विश्वास पैदा कराएंगे, सत्ता में बैठे हुए लोग अगर आगे आएंगे, निश्चित रूप से चाहे प्रधानमंत्री जी हों, मुख्यमंत्री जी हों, दूसरे मंत्री हों, ये वैक्सीन लगवाएंगे आगे आकर, तो लोगों का भरोसा बढ़ेगा। और कांग्रेस पार्टी हमेशा इसका सपोर्ट करती रही है। वैक्सीन से हमारे कोई वो नहीं, हम तो खुद इस बात को चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं और लगना चाहिए। सब लगवाएंगे वैक्सीन, सबको लगेगी, सबको अपनी जान बचानी है। इसका एक प्रोसेस है। हेल्थ वर्कर जिन्होंने पहले वर्क किया है आवाम की जीवन बचाने के लिए, पहला चरण उनका है, इसलिए उनको लग रही है। हर कोई लगाएगा। ये तो भ्रम का वातावरण पैदा करके वैक्सीन के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास कांग्रेस कर रही है। मुझे लगता है ये जायज नहीं है। कोरोना का एक ही इलाज है और वो है वैक्सीन। देश में हर कोई चाहता है कि उन्हें पहले वैक्सीन लगे और वो कोरोना महामारी से सुरक्षित हो जाएं। ऐसे में सवाल यह है कि जिंदगी बचाने वाले टीके से ज्यादा फतवे का इंतजार करना कितना सही है। उज्जैन से मनोज जैन के साथ प्रमोद शर्मा, ज़ी मीडिया, भोपाल। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है और मुद्दा इसलिए अहम है क्योंकि सवाल दरअसल इस बार मजहब, धर्म, जाति, संप्रदाय, कास्ट इससे जुड़ा नहीं है। सवाल सीधे सीधे जान से जुड़ा हुआ है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से विधायक उमाकांत शर्मा जी, कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री सीनियर लीडर चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी, इसके अलावा ग्वालियर कोविड अस्पताल के नोडल अधिकारी अमित रघुवंशी जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपसे कुछ ही देर में हमें मुस्लिम समाज से स्कॉलर भी ज्वाइन करेंगे, धर्मगुरु भी ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और आपसे मेरा सवाल, मुस्लिम समाज अगर वैक्सीनेशन लगवाए कि ना लगवाए इसको लेकर किसी तरह के फतवे का इंतजार कर रहे हैं, तो सियासी तौर पर आप उनका समर्थन करते हैं, उनके संशय को वाजिब ठहराते हैं, या आप उन्हें अपील करते हैं और उनसे इल्तिजा करते हैं कि ये सब चीजें छोड़कर वैक्सीन की तरफ आगे बढ़ें? नहीं, मैं आसिफ भाई ना तो सियासी तौर पर कुछ बात करना चाहता हूं। ये एक तरीके से मानव जीवन की बात है, समूचे पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों की बात है
और ये रोग कोई अकेला हिंदुस्तान और अकेला एशिया में नहीं है, ये पूरी दुनिया में है और जहां जहां मनुष्य रह रहा है वहां ये प्रकोप है। तो मैं तो सब लोगों से ये अनुरोध करना चाहता हूं, वो किसी भी धर्म के हों, चाहे कोई उलेमा हो, चाहे कोई फतवा जारी करने वाले लोग हों। अरे भाई, जब यूएई के सुल्तान ने वैक्सीनेशन करा लिया, आप देखिए, हम और आप उनको हमारे यहाँ की जो अक़लियत है वो उनको और सर्वोपरि मानती है। तो जब यूएई के सुल्तान ने वैक्सीनेशन सबसे पहले लगवाया और ये कहा जा रहा है कि इसमें कोई बात नहीं है, सबको वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, अपनी जान बचानी है, तो इसमें मैं आप ज़हनी तौर से और मैं इंतजा के तौर पर और मैं अपने राजनीतिक वजूद के साथ पूरे लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, अक़लियत के लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं। बहुत सकारात्मक शुरुआत की है आपने चौधरी साहब जी। मैं ऐसी ही उम्मीद आपसे इस बयान पर कर रहा था, इस तरह के बयान की। चौधरी साहब, एक छोटी बात मैं आपसे और पूछता हूं, जब आप वैक्सीन के पूरी तरह से समर्थन में नजर आते हैं तो फिर क्यों कांग्रेस के नेता बार बार इस तरह का बयान देते हैं कि वैक्सीन भरोसेमंद है या नहीं है? यह साबित करने के लिए सबसे पहले मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को वैक्सीन अपने ऊपर लगवानी चाहिए। देखिए, अब इतना पढ़ा लिखा तो आसिफ भाई मैं हूं कि जब वैक्सीन के 3 ट्रायल होना चाहिए थे और आपने कोवैक्सीन के बिना 3 ट्रायल किए ही आपने वैक्सीनेशन कार्य शुरू कर दिया, तो हम लोग कांग्रेस के ही लोग क्यों, राम मनोहर लोहिया शासकीय अस्पताल है दिल्ली का, वहां के डॉक्टर्स ने ये कहा कि हम कोविड शील्ड तो लगवा लेंगे लेकिन कोवैक्सीन नहीं लगवाएंगे क्योंकि उसका 3rd फेज कंप्लीट नहीं हुआ है। हम इस बात के प्रणेता हैं, इस बात को मानने वाले हैं कि वैक्सीनेशन आवश्यक है, लेकिन वैक्सीनेशन की पुष्टि अच्छी होना चाहिए। और जैसे आसिफ भाई, दुनिया के तमाम नेताओं ने वैक्सीनेशन पहले लगवाया, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे रशियन पुतिन हो, चाहे कनाडा के हो, चाहे इंग्लैंड के हो। तो हमारे राजनेताओं को भी अपनी जनता को विश्वास में लेने के लिए पहले वैक्सीनेशन लगवाने में क्या बुराई थी? डिबेट का एक ये भी एंगल हो सकता है। मैं चौधरी साहब लौट रहा हूं आपके पास, और इस बीच डिबेट में हमें इस वक्त मौलाना अब्दुल समन साहब, आप महासचिव हैं एमपी मुस्लिम समाज के, ज्वाइन कर रहे हैं। मौलाना साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत इस्तकबाल। और मैं अमित जी और उमाकांत जी आपके पास आता हूं। उससे पहले अब्दुल साहब, सीधा मेरा पहला आपसे सवाल है, वैक्सीन मुसलमान लगवाए या ना लगवाए, इसको लेकर आपका मंच, आपका समाज इस वक्त क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है किसी फतवे का, या आप समर्थन करते हैं, आप अपील करते हैं लोगों से, मुसलमानों से, कि वो भी वैक्सीन लगवाएं, जिसका नंबर आ रहा है वो अपनी बारी पर वैक्सीन लगवाएं? नहीं, बिल्कुल, हम तो इसकी पहली फुर्सत में जो है हम आवाम से गुजारिश करेंगे, अपील करेंगे कि वैक्सीन लगवाई जाए, क्योंकि इलाज जो है जान बचाना फ़र्ज़ है। ये एक वबाई बीमारी जो है, ये एक मौत के शक्ल में आप सबने देखा क्या हालात बर्पा हुए, जो बहुत कंट्रोल में है। पर अभी अल्लाह ने जो बहुत अच्छा करा है, ये आज वैक्सीन जिस शक्ल में आई, इसके हम तो अपील करते हैं कि ये आना चाहिए। पर ये जो कोई इस टाइप फतवे का किसी को इंतजार नहीं है, ये तो अपनी अपनी बात है। जिसने भी कही फतवे की, मैंने एक बार और भी यही कही थी कि ये उनकी बात है, उन्होंने कहा है। उज्जैन से एक हजरात सामने आए, वो नायब काजी हैं शहर के, उनका बयान आया और उन्होंने कहा कि हम फतवे का इंतजार कर रहे हैं कि क्या हमें ये वैक्सीन लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए। मेरा सवाल आपसे यही था कि फतवे का इंतजार केवल वही कर रहे हैं या मुसलमान भी फतवे का इंतजार कर रहा है? क्योंकि एक एंकर होने के साथ साथ मैं एक मुसलमान भी हूं, और कम से कम इंडिविजुअली, मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं किसी फतवे का इंतजार नहीं कर रहा, मैं अपने बीवी बच्चों के लिए बारी का इंतजार कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, फतवे को समझना पड़ेगा। फतवा एक राय होती है, एक मसला कोई पूछता है तो कोई भी, आप तो जानते होंगे और भी जो हजरात सभी जानते हैं, कोई भी पूछता है मुफ्ती से तो मुफ्ती उसका जवाब देता है फतवे में। तो ये जवाब अब उनको सही लगता है या नहीं, ये उनकी राय है। मुझे जहां तक लगता है 99% मुसलमान इस बात का बिल्कुल इंतजार नहीं कर रहा होगा। जान बचाना फर्ज है, हर मुसलमान इस बात को जानता है। और कई हदीसों में भी इस बात को लेकर आया, कई वाक़ये सामने आए कि आप जान बचाइए, पहले जान बचाना बहुत जरूरी है, और उसमें अगर, जिसे इंग्लिश में हम इमरजेंसी कहते हैं, हिंदी में आपातकाल कहते हैं, ऐसे बुरे दौर में अगर जान बचाना सबसे पहले हो तो उस पर गौर कीजिए। मैं लौट रहा हूं इस पर अब्दुल साहब आपके पास। उमाकांत जी आपके पास आ रहा हूं। उमाकांत जी, इसका मतलब एक राय जो बनती दिख रही कम से कम इस पैनल में, वो ये कि चंद लोग हैं
जो संशय फैलाना चाहते हैं या संशय की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वरना यहां आप जो 4 लोग अलग अलग विधाओं से बैठे हुए हैं, 2 सियासी मेहमान हैं हमारे साथ, एक अभी मेडिकल एक्सपर्ट भी हमारे साथ अमित जी हैं, उनके पास मैं जाऊंगा। कहीं से 2 राय नहीं दिख रही है, सीधी एक बात दिख रही है कि जिस देश के लोगों के लिए मेहनत करके रात दिन एक करके वैज्ञानिकों ने मेडिकल साइंस के जरिए से वैक्सीन तैयार किया, वो हम सबके लिए और हम सबको गर्व के साथ गौरवान्वित होकर खुले दिल से उसका स्वागत करना चाहिए। जी, मैं स्वागत करता हूं। वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ है देश में। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूं और अपनी बात वजनदारी के साथ कहना चाहता हूं कि ये भ्रम फैलाने में कांग्रेस एक बड़ा उत्तरदायी हिस्सा है। कांग्रेस के नेताओं ने जो विचित्र बयान दिए, उसके कारण आज जनता में भ्रम फैला। साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं, मुस्लिम समाज के तथाकथित धर्मगुरु जो बार बार विचित्र प्रकार के फतवे देते हैं, समाज विरोधी फतवे देते हैं, भारत की एकता विरोधी फतवे दे दिए जाते हैं, चाहे जैसे बयान दे दिए जाते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ तो कठोर कार्रवाई होना चाहिए। अंधों में काने राजा बनना चाह रहे हैं, ये जबरन अपनी होशियारी दिखाना चाह रहे हैं। जब कोविड की दवाइयां, जब कोविड फैल रहा था, लोग अस्पतालों में भर्ती हुए थे, उन दवाइयों का कोई फतवा है? आज तक हिंदुस्तान में और देश में और विदेश में और संसार में जितनी दवाई बनी है, उनके ऊपर किसी का फतवा है कि ये खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? ये तो मैं उमाकांत जी आपसे बात कहता हूं, काने राजा होंगे लेकिन अंधों के काने राजा नहीं है, क्योंकि जिनको आपने अंधा बताया वो तो कौम बिल्कुल तैयार है। आपके सामने अब्दुल जी बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि उनका समाज पूरी तरह से तैयार है। तो अगर जनता तैयार है तो ऐसे फतवे आते रहे, जनता चाहती है तो लगेगा टीका। उमाकांत जी, जो हमेशा समाज को क्षति पहुंचाने वाले काम करते हैं, मानवता विरोधी काम हाँ, ऐसे ठेकेदार, ठीक है, उन पर सवाल आप उठा सकते हैं, ठेकेदारों पर काम करते हैं, ऐसे लोगों को समाज को अलग आईना दिखाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मैं उमाकांत जी आ रहा हूं आपके पास, और मैं तो यहां तक कहता हूं कि ऐसे लोगों के लिए उसी समाज से जुड़े लोगों को ही आगे आना चाहिए, और आप उनका विरोध कर सकते हैं किस तरह से कि फतवा एक राय है, जैसा अब्दुल साहब ने कहा। आपको जो ठीक लगता है आपके परिवार के लिए आप जिम्मेदार हैं, आप उसको निभाइए। मैं उमाकांत जी लौट रहा हूं आपके पास। उमाकांत जी आ रहा हूं आपके पास। अमित जी आपके पास आ रहा हूं। अमित जी एज अ मेडिकल एक्सपर्ट, उमाकांत जी रुकिए ना, मैं समझ गया सर आप क्या कहना चाहते हैं, 1 मिनट आता हूं मैं आपके पास। अमित जी मैं आपके पास आ रहा हूं, और अमित जी मेरा आपसे एक सवाल, एक जो भ्रम की स्थिति बन रही है उस पर एक संशय ये है, कंफ्यूजन लोगों को ये है कि जो जेलेटिन इस्तेमाल किया जाता है वैक्सीन में, दरअसल वो कोई पोर्क जेलेटिन है। इस तरह की सवाल लोगों के मन में आ रहे हैं, जबकि सबसे पहले इस बात को लेकर फाइजर की वैक्सीन के लिए बात कही गई, और वही वैक्सीनेशन, उसी फाइजर की वैक्सीन 23 दिसंबर से दुबई में आम लोगों को लगाई जा रही है, और सबसे पहले वैक्सीन लगाने वाले दुबई के किंग थे। ऐसा नहीं है इसमें जी, ऐसा नहीं है इसके साथ में। हेलो जी जी मैं सुन रहा हूं। अमित जी बोलिए, आप, आपकी राय बहुत अहम है, मैं सुन रहा हूं, आप बोलिए। ये इसके वैक्सीन्स के जितने भी कंटेंट हैं कंपनी द्वारा रिटर्न फॉर्मेट में सारे के सारे डिस्प्ले किए गए हैं, उसमें कहीं भी जिलेटिन्स और इस टाइप की चीज़ों के लिए नहीं, जो हिस्टिडीन प्रोटीन यूज़ किया जाता है, और बहुत ही नगण्य मात्रा में जो वैक्सीन को बाइंड करने के लिए या वायरस को जिस तरीके से बनाया जाता है वैक्सीन, वो उसकी ड्रग की कॉन्स्टिट्यूशन है, और वो 0.5 ml से भी कम आपको एक वैक्सीन लगना है, लाइफ सेविंग थिंग है। इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा पहला स्वदेशी वैक्सीन जो पूरा विश्व एक जगह बैठा रह गया, जिस बीमारी के कारण भारत ने उसको कर दिखाया। पिछले 3 दिन में पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स और हमारे ही स्टाफ ने लगाया, और पिछले 3 दिन में किसी की भी कोई वैक्सीन रिलेटेड डेथ नहीं हुई है 16 तारीख से लेके आज दिनांक तक, और आगे आने वाले समय में भी ये वैक्सीन सारी जगह से चीज़ों में लगेगा। तो इस पे कोई भी इंडियन साइंटिस्ट, इंडियन चीज़ें अपनी चीज़, आप बहुत अहम बात कर रहे हैं, और चूंकि आप ही इस वक्त जवाब दे सकते हैं अमित जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। दरअसल बहुत से मुस्लिम लोग जो इस वक्त ये डिबेट देख रहे हैं, वो एक सवाल का जवाब जरूर जानना चाहते हैं कि इस्लाम में पोर्क हराम है, तो क्या उससे संबंधित या उससे जुड़ी हुई कोई चीज इस तरह की वैक्सीन में इस्तेमाल की गई है? खासतौर पर मैं 2 वैक्सीन का नाम ले रहा हूं जो हमारे देश में हमको लगाई जा रही हैं, एक सीरम इंस्टीट्यूट की और दूसरी भारत बायोटेक की, यानी कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन। जी
सीरम इंस्टीट्यूट का जो अपने यहाँ इंडिया में सब जगह वैक्सीन आया हुआ है, अभी जो सब जगह 90% जगह अवेलेबल है, इसमें कहीं से भी पोर्क या पोर्क प्रोडक्ट्स या वेजिटेबल थिंग्स, वैक्सीन्स में दीज थिंग्स आर नॉट यूज्ड। वैक्सीन में प्रोटीन्स जो यूज़ किया जाता है या हिस्टिडीन जो यूज़ किया जाता है वो बिल्कुल अलग चीज़ होती है। उसमें कोई भी पोर्क या स्वाइन या चीज़ या वेज या नॉन वेज, दीज टर्म्स किसी दवाई या इन चीज़ों के लिए वर्डिंग्स के साथ खासकर वैक्सीन या इंजेक्शन में यूज करना बहुत ही समझ से परे है। तो क्या ये केमिकल से बनाए जाते हैं जिस हिस्ट्रीन की आप बात करें बाइंड करने के लिए? आप ये जो प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन अपने डिराइव्ड प्रोटीन्स होते हैं। दिस कैन बी फॉर्मुलेटेड आल्सो एंड दिस कैन बी डिराइव्ड वन आल्सो। तो प्रोटीन इज अ केमिकल फॉर्मुलेशन। उसको जरूरी नहीं है कि हमें नेचुरल थिंग्स से या चीज़ों के साथ ही अपने को मिलेगा। आप लोग प्रोटीन नॉन वेजेस से खाते भी हैं और बॉडी बिल्डर्स प्रोटीन एक पाउडर्ड वाले फॉर्म में जो मिल रहा है वो चीज़ें डिफरेंट केमिकल बिल्कुल ठीक है। और अगर प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या मुसलमान युवा प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। जो युवा बॉडी बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे हैं प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं। अगर उस प्रोटीन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं तो फिर इसमें क्या आपत्ति है? पहली बात। मैं आपके पास आ रहा हूं अमित जी, अब्दुल साहब आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद फिर मैं चौधरी साहब और उमाकांत जी आपके पास आता हूं। अब्दुल साहब देखिए, हमने तो जब डिबेट की शुरुआत की तो हमने तो पहले ही कहा कि इस्लाम में सबसे पहले फर्ज है कि आप जान बचाइए। अगर किसी तरह की बहुत बुरा वक्त आ गया, बुरा दौर आ गया, तो इस्लाम कहता है जान बचाना फर्ज है। यहां जो एक्सपर्ट हैं और अब तक दोनों कंपनी की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं कही गई कि इसमें उन चीजों का इस्तेमाल किया गया या उनसे निकलने वाली चीजों का इस्तेमाल किया गया जो इस्लाम में हराम है। तो जब कहीं से लेकर कहीं तक कोई जड़ नहीं है तो यह फसाद कौन खड़ा कर रहा है और क्यों खड़ा कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बात कही। ये बात समझने की है कि ये फसाद और ये बातें क्यों सामने आ रही हैं। ये आपने बिल्कुल सही फरमाया। दो बातें समझना होगी। एक तो हमारे नेताजी से मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने फतवा दिया नहीं है, उन्होंने फतवा मांगा है। उसकी वजह क्या पैदा हुई फतवे की कि आपने देखा होगा भोपाल में टीला जमालपुरा एक इलाका है, यहाँ पे एक मजदूर की मौत हो जाती है। हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, यहाँ आपका मिजाज है, यहाँ माहौल बनता है। तो अब दो वजहें हैं। एक तो यही कि ये जो मौतें सामने देखने में आई, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। भोपाल में एक मजदूर की मौत हुई, दमों के या कहाँ के थे वो, उनके पास अब नेतागण तक मिलने तक गए, बहुत सियासी बवाल हुआ और कई इलाकों में इस बात की नौबत आई। तो काजी भी एक दायित्व रखता है। उन्होंने गलत कहा, मैं इसको मानता हूं, पर वो अपने इलाके के काजी हैं, धर्मगुरु हैं, तो उन्हें भी अपनी कौम की फिक्र है। नंबर एक। नंबर दो ये कि अभी तक भरोसा नहीं बन पाया, इसलिए भी ये लोगों को मौका मिल रहा है। अभी तक हम भरोसा नहीं जीत पाए। अगर इस तरह की चीजें रहेंगी अब्दुल साहब तो भरोसा कैसे जगेगा? और रही बात उस युवा की जिसका बात कर रहे टीला जमालपुरा, उसका नाम था दीपक मंडावी। और आपको बता दूं मैं अब्दुल साहब कि जिस अस्पताल में करीब 2000 लोगों पर टेस्टिंग हुई, उसमें से अगर एक व्यक्ति की मौत होती है 10 दिन बाद, तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सामने नहीं आया कि वैक्सीन की वजह से उसकी मौत हुई थी। और अब भी जब 16 तारीख से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है तो माइल्ड सिम्टम्स के अलावा किसी में कोई गंभीर, पर आदमी डरता ज्यादा है मौत से। हाँ नहीं, ये बात आपकी ठीक हो सकती है कि इस तरह की अफवाहें, लेकिन अफवाहें देखिए, अफवाहें जानलेवा होती है। अब्दुल साहब मैं इस पर लौट रहा हूँ आपके पास। चौधरी साहब आपके पास आ रहा हूँ। चौधरी साहब समाज को एक मिनट, राजदूतों ने वैक्सीन लगवाई। अब्दुल साहब एक मिनट, अब्दुल साहब आ रहा हूं मैं आपको बात। चौधरी साहब देखिए, जब आप कहते हैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री वैक्सीन लगाएं, भरोसा पैदा करें, अफवाहों को दरकिनार करें, तो उसमें बहुत मजबूती से सरकार यह कहती है कि नियम हमने सीधा बनाया हुआ है कि सबसे पहले वैक्सीन की एक एक डोज के अधिकारी वो हैं जिन्होंने अपनी जान खतरे में डाली उस दौर में जब पूरी दुनिया इस वायरस से जूझ रही थी। तो ऐसे में सबसे पहले हकदार वही हैं, हकदार भी हैं। और दूसरा, टेक्निकली उनको लगना भी इसलिए चाहिए क्योंकि वो उस जगह काम करते हैं या उस वो फील्ड में काम करते हैं जहां वो लगातार वायरस के संपर्क में, और अगर वो संक्रमित होते हैं तो फिर वो उतनी तेजी से लोगों को संक्रमण दे भी सकते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं जी कि पहले उन लोगों को लगना चाहिए थी जिन लोगों ने इस पर काम किया है, जो मेडिकल सेवाओं से संबंधित रहे। लेकिन यहां बात आ रही है मोरल बूस्ट करने की, यहां बात आ रही है हिम्मत जुटाने की, यहां बात आ रही है शंका कुशंकाओं को दूर करने की। तो वो कौन करेगा? वो तो आसिफ साहब जनाब वही करेगा जो लीडर है। जब इतने विश्व के इतने देशों के नुमाइंदों ने, इतने आला दर्जे के राजनीतिक लोगों ने इंजेक्शन लगवाए स्वतः आगे बढ़ के, तो अगर भारतवर्ष में कहीं कोई शक सुबह जाहिर की जा रही है तो हमारे नेता लोग, हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी, हमारे भारतवर्ष के नुमाइंदे आगे बढ़ के वैक्सीनेशन करवाते तो उससे लोगों के एक शक सुबह खत्म होता। मेरा ये मानना है, लोग झिझकते नहीं।
जैसे एक मौत हो गई तो उससे लोग घबरा गए। अभी वैक्सीनेशन शुरू हुआ 16 तारीख से, तो 400 लोग थोड़े से प्रभावित हुए। नहीं, उसमें ये भी बताइए चौधरी साहब कि 2 लाख लोगों में से अगर 400 लोगों को इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं तो उसका परसेंटेज भी आप देख लीजिए, और उसमें कोई गंभीर तौर पर बीमार नहीं। मैं चौधरी साहब आ रहा हूं आपके पास, और मैं आपको उसी लाइन पर ला रहा हूं जिस लाइन पर आपने डिबेट शुरू की थी, सकारात्मक पहलू पर। उमाकांत जी आपके पास आ रहा हूं, आखिरी 30 सेकंड दे पाऊंगा मैं आपको। उमाकांत जी देखिए, अफवाहों का दौर चलता रहेगा, अब सरकार की जिम्मेदारी है कि आप वैक्सीन पर भरोसा जगाएं कैसे भी। सरकार ने जो वैक्सीन लगवाई है उसमें पूरा भरोसा लोगों को है, इसलिए लगभग जो टारगेट था उसका 60 से 70% वैक्सीनेशन हुआ है। और जहां तक सवाल है ये धार्मिक भावनाओं को भड़काने का, ये परंपरागत खेल है भारत में। कांग्रेस पीछे खड़ी रहती है, धार्मिक भावनाएं भड़कवाती है, और लोगों को क्या अवाम चिल्ला रहे थे, ये क्या मुस्लिम समाज अलग से, हिंदू, ईसाई और सिख इनको वैक्सीन लग रही है, उनको कोई आपत्ति नहीं है। मुस्लिम समाज एक अलग अवाम हो गई देश के नहीं, बिल्कुल ठीक है उमाकांत जी, आपकी बात सही है, और हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि देखिए हर व्यक्ति की अपनी जान है और आप अपनी जान के लिए खुद जिम्मेदार हैं, और ऐसे में ये आप ही को तय करना होगा कि वैक्सीन आपको लगवानी है कि नहीं। लेकिन एक राय हम आपको जरूर देते हैं कि वैक्सीन जान बचाने के लिए इस वक्त बहुत जरूरी है। वैज्ञानिकों ने अगर दिन रात मेहनत की है तो हम लोगों के लिए ही की है, और अलग अलग एक्सपर्ट्स हमने इस डिबेट में बैठाए आपको बताने के लिए। आप देखिए, मुस्लिम समाज से हमारे साथ एक्सपर्ट थे, वो समर्थन कर रहे हैं, मेडिकल एक्सपर्ट आपके सारे डाउट क्लियर कर चुके हैं, सियासी प्रतिक्रियाएं, आपस में आरोप प्रत्यारोप कुछ भी हो, लेकिन दोनों वैक्सीन के समर्थन में है। तो यहां से आप इस चीज को एक सैंपल के तौर पर, मिसाल के तौर पर ले सकते हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।